हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश गुजर। तो हम अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स है। अभी तक हमने पहले लेक्चर में एंगल्स एंड आर्क लेंथ के बारे में पढ़ा। दूसरे लेक्चर जो हमने कल किया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके रिलेशंस के बारे में करा। 3 रिलेशन कर रहे थे, आप वो हमारी सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन लेक्चर 2 एंड भवनीश गुजर, सर्च कर आपको मिल जाएगा। आज हम लेक्चर 3 पर चलते हैं। अब स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है, हम इसकी टेबल्स बनाएंगे, इनकी वैल्यूज लिखेंगे जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, सबसे पहले रेशो आपको याद हुए अभी तक? कौन से, चलो बताओ। साइन, कोस, सही है, टेन, गुड, कोसेक, सेक एंड कोट, वेरी गुड। याद हो गए भाई तुम्हें? हैं, याद हो गए? चलो अब चलते हैं। अब हम करेंगे आज टेबल को याद। ये हो गए रेशो तो लिख लिया। अब सर ये स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं? सर ये स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमारे हैं, अब लिखते हैं एंगल्स। ये हो गई हमारी रेशो। अब एंगल्स कौन से हैं? 0 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, 45, हाँ 60, पता है तुम लोगों को, मतलब पढ़े हुए हो तुम भी सब, वेरी गुड। एंड देन 90। ये हमारे 1 2 3 4 5 एंगल होते हैं स्टैंडर्ड। अब इनके हिसाब से इनके जो रेशोस है, मतलब इनकी वैल्यूज है, वो क्या क्या होगी। साइन की 0 डिग्री पे सिर्फ तुम्हें साइन की याद करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ये 5 वैल्यूज याद करनी है। उसके हिसाब से इन 6 की और 5 की खुद निकल जाएगी। 5 वैल्यू कौन कौन सी है उनको याद करो। 5 वैल्यू 0, बोलो मेरे साथ, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बोलो मेरे साथ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये हो गए। ये 5 वैल्यू याद कर लो, ये अपने खून में बसा लो, अपने खून में बसा लो, जो तुम्हारे दिमाग तक रोज चले, तुम्हारी पूरी बॉडी में दौड़े रोज रोज। 0 एंगल 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये भी याद कर लो स्टैंडर्ड एंगल। 0 पर साइन की वैल्यू 0 डिग्री 0 होती है। साइन की वैल्यू उसको पढ़ते कैसे है? साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। ये याद हो गई? ये वाली वैल्यू याद कर लो तुम लोग, ये याद कर लो बस। अब तुम्हें देखो, मैं खेल दिखाता हूँ, देखोगे खेल? जादू, जादू तो हम करते रहते हैं। ये टेबल बना लो, साथ साथ करते रहो, साथ साथ करते रहो। टेबल बन गई। तुम मुझसे बड़ा जादूगर नहीं मिलेगा तुम्हें, जादूगर हूँ, ठीक है। 0 कोस। अब कोस में क्या करना है? सर कोस की फिर से वैल्यू याद करा दो। नहीं बच्चे, मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ तक की सारी वैल्यूज है ना इतनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
6 5 जा 30, 30 वैल्यूज याद करते हैं बच्चे कि इतनी डिग्री पे इतनी कंफ्यूज पर्चे क्या। फिर मैंने जैसे तुम्हें बताया 12 तक पर्चे चलते हैं। मैं तुम्हें 5 वैल्यू याद करने के लिए बोला, 5 एंगल याद हो जाएंगे, ये हमें कल याद हो गए, 10 बार लिखा था। ये 5 वैल्यू याद कर लो, फिर से कर लो याद। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 याद कर ली। साइन हो गया। कोस, इसका रिवर्स लिखो, इसका रिवर्स लिख दो कोस में 1, रिवर्स 1, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आया, जो लास्ट सेकंड था वो फर्स्ट सेकंड आएगा, √3/2, जो बीच का वो 1/√2, ये वाला 1/2। अब पीछे से चल रहे हम और यहाँ पर आगे से, और 0 0 उल्टा लिख दिया कोस का। tan का हमने पीछे कल रिलेशन जो पढ़ा था उसका क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हमारा tan थीटा आ जाएगा। तो tan 0/1, 0/1 मतलब 0/1 कितना होगा 0, 0 1/2 डिवाइड बाई √3/2, साइन और कोस को डिवाइड कर दो तो tan आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। ऐसे ही करना है, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, अंडर से अंडर कट जाएगा, 1 बचेगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 1/0 कितना बचेगा, 1/0 कितना आएगा 0 नहीं, 1/0 हमारा इनफाइनाइट होता है, ये याद रखो। 1/0 जो होता है हमारा वो इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट को ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर लिख देते हैं नोट डिफाइंड, N.D, नोट डिफाइंड। इनफाइनाइट कितना गिनोगे, कितना डिफाइन करोगे, नोट डिफाइंड है वो। तो 1/0 नोट डिफाइंड, या इनफाइनाइट बना देता हूँ, और ND भी लिख सकते हो आप लोग, लिख देता हूँ यहाँ पर छोटा छोटा सा ND। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये रब कर देता हूँ जो किया था, tan हो गया। अब भैया कल रिलेशन करे थे, आज उन तीनों रिलेशनों को जो हमने कल करे थे, कल का लेक्चर जरूर देखना, जो हमने कल वो रिलेशन करे थे ना, आज यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनको। एक रिलेशन अप्लाई कर दिया हमने tan पर, यहाँ पर अप्लाई कर दिया, रिलेशन 2 है ये। अब कोसेक, रिलेशन 1 पढ़ा था हमने रेसिप्रोकल वाला, साइन किसका वो होता है रेसिप्रोकल, कोसेक का। तो कोसेक की जब वैल्यू लिखेंगे, क्या जब हम 1/sin नहीं कर सकते, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। चलो 1/sin करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। कितना होता है बताओ, 0 या इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, गुड, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। तो 1/0 हुआ इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, 1 से साइन को डिवाइड कर दो, कोसेक आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। इजी है, बच्चे याद करते हैं, क्यों करते हो भैया, इजी है। ट्रिक्स से पढ़ना सीखो, कभी पर्चे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक किसका रेसिप्रोकल है भैया, कोस का। कोस को रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस को उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक आ जाएगा। गुड, सेक आ गया। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का 1/0 क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था साइन की वैल्यू जब याद करी थी, कोस क्या होता है, साइन का रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल नहीं
रिवर्स कर दो वैल्यूज का। अब ऐसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ, कोसेक है वो इसका रेसिप्रोकल करके आया, सेक निकालना है, कोसेक का रिवर्स कर दो। देखो 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, समझे ना? अब आ रहा है ना हमारा करेक्ट। इसकी वजह से ही एक वैल्यू याद करनी है हमें, ये 5। कोट भैया किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। रेसिप्रोकल कर दो 10 को, या फिर इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, कोट को कोसेक बाई सेक डिवाइड कर सकते हैं, कोट आ जाएगा हमारा। हमने पढ़ा था कल ये रिलेशन। तो कोट को सिंपल यहाँ 10 से रेसिप्रोकल कर दो। 1/0 नॉट डिफाइंड भैया, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3, गंदा 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 1/√3, ठीक है। समझना है तो ये क्या है? 1/√3। और नॉट डिफाइंड का 1/नॉट डिफाइंड क्या होता है? जब 1/0 इनफाइनाइट होता है तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 0, समझे? तो 1/इनफाइनाइट हमारा 0 होता है, ठीक है। ये चीजें समझे? 1/0 इसको नोट्स में लिख लो, मैं तुमसे बोलता हूं इसको नोट्स में लिख लो। 1/0 इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0। समझ आई भाई टेबल? देखो टेबल को, देखो आई समझ? क्या करा हमने टेबल में? सर ये तो हलवा थी, है हलवा टेबल थी ये तो। कितनी? 5 वैल्यू बस, 1 2 3 4 5 वैल्यू याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इनके रिलेशन पता होने चाहिए। कल पढ़े थे हमने रिलेशन, अप्लाई कर दिए, 2 रिलेशन अप्लाई कर दिए हमने। कौन सा? 10 वाला जो हमने सेकंड रिलेशन पढ़ा था, इसका साइन अपॉन कोस 10 आ जाता है। दूसरा इनके रेसिप्रोकल कर दिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक का कोस, कोट का 10। सिर्फ कितनी वैल्यू याद करनी है ये, समझे? समझे ना? एक बार ओवरऑल बता देता हूं फिर से। साइन की वैल्यू याद करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। कोस को क्या करो? इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स रेसिप्रोकल में फर्क होता है, रिवर्स कर दो। जो लास्ट में था वो पहले, ये 10 साइन बाई कोस, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कोस का रेसिप्रोकल, कोट 10 का रेसिप्रोकल। आ गया भैया हमारा तो टेबल है हलवा। क्या है ये टेबल? कुछ है? याद कर लो। 12th जिंदगी भर कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम, 5 वैल्यू याद करो, टेबल अपनी रफ सीट पे बना दो, एक साइड में जगह खींचो, मार्जिन खींचो, रफ टेबल खुद बना लो। 5 वैल्यू याद करनी है, बनाओ, करो इसको, नोट कर लो। सही से हट जाता हूं मैं। हो गया ना? कर लिया नोट हलवा? अब देखो कल जो हमने तीसरा रिलेशन करा था स्क्वायर वाला, अब इनकी तरफ से वो अप्लाई करके दिखाता हूँ कि वो कितना सच है कितना झूठ है। सर आप तो याद करा देते हो, लो तुम्हें प्रूफ कराता हूँ, कराऊँ? लो कराता हूँ, इन वैल्यूज़ की वजह से कराऊँगा। ये टेबल लिख ली ना, अब इस पर्चे को अपने पास पकड़ के रखना, धीरे धीरे जैसे अप्लाई करोगे तुम्हें याद होती जाएगी। ये मैं सच बता रहा हूँ, टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्चा तो भूल जाओ, मुझसे पढ़ रहे हो, पर्चे तो भूल जाओ, तुम्हें पर्चे लेकर जाने पड़ेंगे, पर्चे कभी नहीं लेकर जाओगे, याद करा दूंगा यहाँ पर ही जिंदगी भर के लिए। अब हमने स्क्वायर रिलेशन पढ़ा था, क्या था वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। दूसरा जो पढ़ा था वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तीसरा जो पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की तुम्हें, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अपना मेथड अपना है मेरा, जैसे मैंने जिंदगी में याद किया, ये मुझे आज तक याद है, मैंने देखे 12th के बच्चे बोलते हैं इसको।
ये तीन रिलेशन है, एस 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 वाले पहले ले लिए, प्लस माइनस माइनस ले लिया, इनका रिलेशन इनके साथ इक्वल्स टू में 1। याद हो गए? पिछला लेक्चर देख लेना लेक्चर 2 मेरा, उसमें मैंने बताया सारा। तो इसको याद करने की ट्रिक की जिंदगी भर याद रहे। अब इनको प्रूफ करूं भाई, प्रूफ करूं। अगर हमारा थीटा एज्यूम कर लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब चलो प्रूफ करो भैया इसको कि ये सही है 30 डिग्री में। कैसे सही है अब देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है, क्या इक्वल्स टू 1 है ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करोगे भैया? साइन स्क्वायर 30। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं? 30 है हमारा, अब स्क्वायर, पहले साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन में याद करा था 0 1/2, 0 30 डिग्री, 30 डिग्री में 1/2 आ गया। 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 में कितना आएगा? उसका उल्टा, 0 1/2 √3/2, ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब उसका उल्टा कर दो, 1 √3/2। तो कोस में जो उसमें लास्ट सेकंड था, इसमें फर्स्ट सेकंड आएगा, वो होगा √3/2 का स्क्वायर। अब भैया स्क्वायर है 1/4 प्लस 3/4, इनको ये करा एलसीएम लिया, 4/4 इक्वल्स टू 1। प्रूफ हो गया। गलत पढ़ाया था? नहीं, हमारा ये कुछ होता है लो प्रूफ कर दिया मैंने, कर दिया ना प्रूफ। अब देखो तुम इसको, थीटा की वैल्यू π/4 लो, ऐसे ही ले रहा हूं मैं सडन वैल्यू। अब प्रूफ करो इसको। चलो भाई, सेक स्क्वायर π/4 माइनस tan स्क्वायर π/4 क्या इक्वल्स टू 1 आता है? देखते हैं कैसे आता है। सेक स्क्वायर π/4, सेक के लिए अब सेक की वैल्यू तो याद नहीं करनी हमें, मैं कभी याद नहीं करता। क्या करते हैं हम? कोस की वैल्यू याद होती है, साइन की करते हैं, कोस की खुद आ जाती है। साइन π/4 1/√2 होता है, तो कोस π/4 भी 1/√2 होएगा। अब सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, √2 आएगा, √2 का स्क्वायर। देखा, मैं इसलिए ही बता रहा हूँ, मुझे तो वैल्यू याद है सेक वेक की। अब √2 का स्क्वायर तुम्हें बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं इस टेबल को। साइन की याद करो, दिमाग से अप्लाई करो। √2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर π/4, tan स्क्वायर π/4, tan π/4 की वैल्यू मुझे पता है 1 है, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे? साइन की π/4 में क्या होता है? 1/√2। कोस उसका रिवर्स में होता है, तो वो भी बीच में आता है, तो 1/√2। tan उनको डिवाइड करेंगे, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, कट जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे अप्लाई करते हैं टेबल को। 1 बचा, स्क्वायर 2 - 1 इक्वल्स टू 1। प्रूव हो गया। तीसरा भी करूं? चलो कर देता हूं तीसरा भी। थीटा लो, π/3 ले लिया इसमें, ठीक है। कोसेक स्क्वायर π/3 माइनस कोट स्क्वायर π/3। भैया आपको तो वैल्यू याद है, भैया मैंने आपको भी तो याद करा दिया, आपको भी याद। साइन की याद कर ली, π/3 रेडियन बताया था मैंने, नहीं बताया था। अब ये बताओ, सीखे रेडियन या नहीं? फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब तुम आगे पढ़ रहे हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना सीखो। एंगल समझ आता है π/3 कितना होता है? 3 को पाई कितनी, पाई की वैल्यू 180 होती है, 3 6 180, 60 डिग्री एंगल है हमारा ये। π/3 जो होता है वो 60 डिग्री है, π/4 45 डिग्री होता है, ठीक है। और 30 हमारा ये 30 कितना होता है? π/6 डिग्री में ले लो,
या रेडियन में ले लो, वैसा अब रेडियन में ही लेते हैं, डिग्री वगैरह का हमने खेल ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री। तो अब कोसेक स्क्वायर 60, अब मेरा साइन 60 कितना था, √3/2। कोसेक उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan π/3 कितना होता था 60 पे √3, कोट में क्या होएगा 1/√3 का स्क्वायर। भाई मुझे वैल्यू याद है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब टेबल को कैसे अप्लाई करना है वैसे ही करो। कैसे अप्लाई करते हैं, साइन की वैल्यू याद है हमें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 60 डिग्री पे आ गया। कोसेक में उसका रिवर्स करते हैं, √3/2 को 2/√3 कर दिया उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। कोट पे आता है साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 60 पे आ गया। कोस 0 रिवर्स में होता है तो 60 पे 1/2 आया है कोस में। कोस में 1/2, √3/2, 1/2 कटा 1/√3 और tan में बचा √3। tan में तो √3 बचेगा ना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर साइन की क्या है √3/2, कोस की क्या 1/2, 2 से 2 मरा √3 बचा। लेकिन कोट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। आ गई टेबल अप्लाई करनी। मुझे नहीं लगता है इनके बाद तो मैं टेबल अप्लाई करनी नहीं आएगी। अगर तुम्हें नहीं आ रही अब भी तो बेटा फिर तुम ध्यान दे ही नहीं रहे हो। देखो सीरियस बात है, अगर तुम्हें अब भी अप्लाई करनी नहीं आ रही ना, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। रिवर्स करो वीडियो को, फिर से देखो अप्लाई कैसे करते हैं। भाई मैंने भी तो अप्लाई करे हैं ना। 5 वैल्यू याद करनी है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, 10 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, रिपीट कर रहा हूँ, 5 बार वैल्यू याद करो। ये हो गई। अब देखो 2/√3 का क्या होगा 4/3 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 3 बचा 1। भाई प्रूव हो गया। भाई वाह, सच्चाई बताऊं चलो छोड़ो, चलो मैं भी ना पहली बार प्रूव कर रहा हूँ, वो भी अब वीडियो में ही। मैं भी अपने, पता है अब मुझे समझदारी है इस चीज़ की। जब हम अपनी क्लासेस में होते हैं हम सोचते क्यों करें ये चीज़ें। अब हम आगे आ गए, हमने भी प्रॉब्लम फेस करी। भाई उस वक्त ये कर लेते ना हम, तो पर्चे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब मैंने 12th 11th में करा, जो कि मुझे 10th 11th में कर देना चाहिए था। 12th में जा कर भी करा है। तो ये चीज़ ना समझनी है, ये अभी से अप्लाई करनी स्टार्ट कर दो। भाई तुम्हें पर्चे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ठा कर नहीं ले जाने स्कूल में, उठा कर स्कूल नहीं ले जाओगे। अपना करो, फोकस करो, इनको अप्लाई करने की कोशिश करो। भाई ये हम अगर तुम्हें याद करा रहे हैं, तुम्हें प्रूव भी तो करके दे रहे हैं क्यों होता है ये। क्या ये सही नहीं है? क्या ये कुछ गलत है? सही है, क्योंकि प्रूव हो गया। तो ये चीज़ है, अब ये प्रूव कर दी, तुम्हारी स्टैंडर्ड एंगल्स पे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हो गए। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक के ट्राई करना, जो नहीं होते तुम मुझसे पूछ लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट मैं तुम्हें बता चुका हूँ, भवनीश गुर्जर 241, उस पर DM कर देना, या फिर हमारे यूट्यूब पर ही इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तुम्हें कोई भी हो प्रॉब्लम पूछो, मैं एक एक प्रॉब्लम सोल्व करा दूंगा। तो अपना पढ़ते रहो और कभी ना अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, कई बच्चों ने अभी तक वीडियो लीव कर दी होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ जो मेन चीज़ है ना, अभी हम बहुत सीरियस नहीं लेते इनको। सोचते क्या एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स आने चाहिए। लेकिन सच्चाई बताऊँ, मैंने ना कभी 10th 11th 12th 9th 8th कभी मैंने ना एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ा। मेरे कुछ इतने खास मार्क्स नहीं रहे हैं कभी भी, ठीक है, एग्ज़ाम में कभी खास मार्क्स नहीं रहे। लेकिन इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितनी नॉलेज मुझे है ना इन चीज़ों की, जितनी प्रैक्टिस मुझे है ना, शायद ही किसी को हो। जितनी प्रैक्टिस मुझे है, मेरे लेवल के बंदे को शायद ही किसी को हो, क्योंकि मैं नॉलेज गेन करता था।
मैं चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करता था। अब कोई नहीं करता इन चीज़ों का अप्लाई, मैं अप्लाई करने की कोशिश, मज़ा आता है, नई डिस्कवरी करने में मज़ा आता है। अब ये चीज़ें हैं, ये अपना प्रूव कर लिया, एग्ज़ाम में थोड़ी नहीं आएगी प्रूव करने के लिए, नहीं आती। एक आधा मार्क्स को कोई बहुत ही सिंपल पेपर बनाना हो आ जाती है, ठीक है। तो अपना अप्लाई करना सीखो, अपने लॉजिक बनाने सीखो, अपनी तरफ से लॉजिक बनाओ। 5 वैल्यूज याद कराई मैंने, तुम्हें 30 वैल्यू याद नहीं कराई, 5 वैल्यू की वजह से तुम्हारी 30 वैल्यू निकल गई। कोई कंफ्यूजिंग था? पेपर में तुम 10 बार ये टेबल बना दोगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अपना ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।